फिर से स्टार्ट करूँ ना, शुरू से? नमस्कार आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत आयान के इस ऑनलाइन मंच पर। ये आयान पर हमने इस तरह का पहला प्रयोग किया है जब हम 9 कवित्रियों को लेकर आ रहे हैं और सभी कवित्रियां एक ही विषय लेकर, एक ही भाव लेकर सामने हैं और अपने अपने तरीके से अपने शब्दों में अपने भावों को प्रकट करेंगी। आप समझ ही गए होंगे हमारा आज का खास कार्यक्रम किस विषय पर है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, इंटरनेशनल मदर्स डे। तो आज हम सब अपनी अपनी माँओं के लिए अपना प्रेम अपने शब्दों में बांधकर अपने दिलों के भावों को कागज कलम पर उतार कर सामने आए हैं। आशा है आप सब पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं जिनको बुला रही हूँ वो है नेहा, बनारस से। नेहा बहुत अच्छा लिख रही हैं, हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में। उन्हें सुनना हम सब बहुत पसंद करते हैं। उनकी पढ़ने की अपनी एक शैली है। तो सुनते हैं नेहा क्या कहना चाहती हैं अपने माँ के लिए। स्वागत नेहा। धन्यवाद। मैं नेहा झामनी, वाराणसी से। मेरी माँ का नाम है श्रीमती नूतन झा। वो मधुबनी जिला के मंगरौनी गांव में रहती है। तो सभी माँओं को आज मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आज कविता जो है सभी माँओं को समर्पित है। तो मेरी पहली कविता है सुन ले माँ। माँ मेरी सुन ले ये विनती, दिल से जो निकली पुकार, करना ना मुझको दूर कभी, यह मेरा भी है परिवार। सूरज की लाली से पहले भला कौन तुझे माँ उठाएगा, हाथों से बनी चाय तेरे लिए माँ तुझको कौन पिलाएगा। अपनी नन्ही सी गुड़िया को कर लेना ना तू जी भर के प्यार, करना ना मुझको दूर कभी, यह मेरा भी है परिवार। अगर मैं ना रहूं आंगन तेरे तो घर को कौन संवारेगा, जब बैठे रहेगी होकर नम कहो तुझको कौन हंसाएगा। महफा में बिठा मुझको मैया, महफा में बिठा मुझको मैया, भेज न यूं सरहद के पार, करना ना मुझको दूर कभी, यह मेरा भी है परिवार। बेटे की तरह मुझको भी तो अपना बनाकर दिखा जरा, मानेगा सारा जगत तुम्हें, तुम रीत बदल कर दिखा जरा। तुम दोनों के जीवन नैया की, तुम दोनों के जीवन नैया की, मैं बनी रहूं सदा पतवार, करना ना मुझको दूर कभी, यह मेरा भी है परिवार। ये मेरी पहली कविता थी। तो मेरी दूसरी कविता है माँ। सुनिएगा। जैसे जैसे लालटेन लड़ता है बैसाख मास में उठे अंधड़ से, सूखा पड़ने पर किसान लड़ता है पेट की आग से, उसी प्रकार वह भी हर रोज लड़ती है अपनी पीड़ा से। जैसे कोई बच्चा नींद से लाल आंखों को नजरअंदाज कर जूझता है ज्यामिति के प्रश्नों से, वैसे वह भी दर्द से स्याह मन को आंचल से ढक देती है और आंगन में लगे तुलसी चौड़े के नीचे हर सांझ जलाती है सहन शक्ति का, विश्वास का दिया अपनी संतान के लिए। वह टालती है कमर दर्द को, वह टालती है कमर दर्द को, थायराइड से सूजे पाँव को, पसीने में गंध में नहाई देह को। और माँ इसी तरह अपने सारे कष्ट, सारी इच्छाओं को गूंथ देती है आटे में और सीखती है हमारे लिए सौंधी खुशबू लिए भविष्य की रोटियां। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत नेहा, कितने सरल शब्दों में आपने माँ के संघर्ष को बयां किया। बहुत ही खूबसूरत कविता। आगे बढ़ूंगी मैं। अगली जिन कवित्री को मैं बुलाना चाह रही हूँ वो है आरती प्रिया, दिल्ली से। आरती के पास शब्दों का एक बहुत अच्छा खासा भंडार है और वो अपने उन शब्दों के भंडार में से मोती चुनकर कविताएं ऐसे पिरोती हैं और वो दिल तक पहुंचती है। तो स्वागत है आरती, सुनते हैं आज वो क्या कहना चाहती हैं अपनी माँ के लिए। आरती, स्वागत आपका। नमस्कार, नमन आयन मंच को और
समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। मेरी माँ का नाम है वीणा झा। मैं आज उनको समर्पित करती हूँ पहली कविता और दूसरी समस्त माँओं को समर्पित। कविता का शीर्षक है ढाल। माँ, तुम दुनिया के किसी भी किलों ढालों से मजबूत ढाल हो अपनी बेटी की। माँ, तुम दुनिया के किसी भी किलों ढालों से मजबूत ढाल हो अपनी बेटी की। सिर्फ जिसके ओठ में गत बचपना भी मुक्त में रहती निशंक निश्चिंत। वैसे हर माँ होती होंगी कुछ ऐसी ही, पर मिली है नेमत में हमें सिर्फ तुम, जो नदी की तरह विशाल, जो नदी की तरह तरल, समुद्र सी विशाल अथाह, पर्वत सा अविचल और चट्टान सा कठोर भी, जिसे नहीं हिला पाता कोई भी दैविक व भौतिक दुख, जिसे नहीं हिला पाता कोई भी दैविक व भौतिक दुख भी। या कि जानती हो माँ कोई हुनर, कि सब आंसू विष पीकर बच्चों के लिए मुस्कुराकर जीना। जो परमात्मा रूठा ही रहा है अक्सर, उसे रास आया तुम्हारे आंसू, और बहुत बार शायद रहा होगा तुम्हारा भी विद्रोह उस अनिर्वचनीय सत्ता से। लेकिन हर दुख को मान अपनी गलती का प्रायश्चित, तुम लग जाते हो उसे ही मनाने जिससे हैं असंख्य शिकवे। लेकिन हर दुख को मान अपनी गलती का प्रायश्चित, तुम लग जाती हो मनाने उसे ही जिससे हैं असंख्य शिकवे। अहम तज करने लगती पुनश्च भक्ति ही माँ, क्योंकि चाटुकारिता नहीं दिखी तुम्हारी आंखों या कि तेवर में। बच्चों की छठी की रात किए भूल को सुधारने में संभवतः जिसे नहीं लिखवा पाई थी दिए की रोशनी में रखे रोशनाई से उस साफ कागज पर, और उस भूल को भी नहीं मानती तुम हमारा कर्मफल या प्रारब्ध। लिखवा डालना चाहती हो दुनिया की हर खुशियां, मानती कि होती होगी दुनिया की तमाम माएं ऐसी, पर माँ तुम जरा अलग हो, जो करती पुरजोर प्रयास विधि के विधान के परिमार्जन की। पर माँ तुम जरा अलग हो, जो करती प्रयास विधि के विधान के परिमार्जन की। बिगार में भी संभाल का मंत्र पढ़ाती, अगले जन्म संवारने को कर्मशील बनाती, और ये शक्ति एकमात्र तुम्हारे ही अंदर निहित है मेरी माँ, सिर्फ तुम्हारे अंदर। मेरी दूसरी कविता है माँ के लिए भी है, माँ से ज्यादा हमारी पीढ़ी के बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोगों की माँ बस हमारी जरूरत बन गई है। ऐसा हम माने ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है। जरूरत शीर्षक है। माँ, टिकट ले आया हूं आप दोनों की। बाबूजी से पूछ लिया था यात्रा मुहूर्त, पूछा उन्होंने क्या काम इसका, पर मैंने कुछ न बताया, सरप्राइज दूंगा, जाने से एक दिन पहले बताऊंगा। ट्रेन है 13वें दिन दोपहर की। सुन बहुत खुश होंगे ना बाबूजी। वहां 10 लोग आएंगे खबर पूछने। अवाक हो माँ मुंह देखती रह गई। कितना आसान था बबुआ के लिए फैसला सुनाना अपनी सुविधा से। कितना आसान था बबुआ के लिए फैसला सुनाना अपनी सुविधा से। यहाँ आने को बिल्कुल तैयार ना थे। कितना अनुनय से मनाई थी इनको। पहले बच्चे की माँ बनी है बहुरिया, दूर रही घर से पढ़ने लिखने के क्रम में। बबुआ भी क्या सोचेंगे, जरूरत पड़ने पर माँ बाबूजी भी साथ नहीं दिए। बबुआ भी क्या सोचेंगे कि जरूरत पड़ने पर माँ बाबूजी भी साथ नहीं दिए, और बेमन से आए थे गांव छोड़कर।
बहुत मनोयोग से बनाए थे पैसे जोर आधुनिक सुविधा संपन्न घर, जहां ताला लटका चाबी घुमाते हुए बंद कर लिया मन का भी कपाट, दूरदर्शिता से दिख गया था भविष्य। जहां ताला लटका चाबी घुमाते हुए बंद कर लिया मन का भी कपाट, दूरदर्शिता से दिख गया था भविष्य। 3 महीने के बच्चे को छोड़कर बहुरानी ने ज्वाइन कर लिया ऑफिस। हालांकि मैटरनिटी लीव बचा हुआ था, पर क्या जरूरत थी घर में पकने की। बन गई है जच्चा उम्र के इस पड़ाव में, पकड़ते बच्चे को बबुआ के बाबूजी, पकड़ते बच्चे को बबुआ के बाबूजी, तो हो पाती निवृत्त नित्य क्रिया से और कर पाते इंतजाम पेट पूजन का। काट दिए आंखों में दिवस रैन, बीत गए पूरे 4 साल, बच्चा हो गया समझदार, रह लेगा अब डे केयर में भी। बच्चा हो गया समझदार, रह लेगा अब डे केयर में भी। एडमिशन हो गया है अच्छे स्कूल में, कंपलसरी है घर में भी बच्चे के साथ अंग्रेजी माध्यम में वार्तालाप। घर भी पढ़ रहा छोटा, इतने सारे लोगों से अस्त व्यस्त। कहाँ है जरूरत अब भीड़ की, पर रही दखल प्रिवेसी में, सोच ही रही थी कि कैसे करूं बात। शाम को गए पार्क पोते के साथ, भाग गया वह गुब्बारे वाले के पीछे, पकड़ने उसको दौड़ पड़े बिन ट्रैफिक लाइट की परवाह किए। खा गए जोर की ठोकर गाड़ी से, पट गई सड़क रुधिर से। ओह, जरूरत ही क्या थी इन गवारों को गांव से उठा यहाँ लाने की। हर दिन नई मुसीबत, बोली थी बहुरिया। कल 15 दिन बाद किए गए डिस्चार्ज। डॉक्टर का कहना सर का चोट है, साल भर निगरानी में रखना आवश्यक। ब्लड प्रेशर भी बढ़ घट रहा अप्रत्याशित। कुछ सोच करती है ठोस निर्णय, उनको ले जाती है बाहर सदियों बाद साथ, लाती है बनवाकर बड़ा सा बोर्ड दादी का आंचल। मुस्कुरा कर दिखाती है बबुआ को। सेक्टर 7 में 123/9 में कल से शुरू कर रहे हम शिशु पालन गृह। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ता ना। आपने सही बताया था 4 साल पहले। अब हमें भी शहर की जरूरत। अगर हो प्रयोजन और विश्वास, छोड़ जाइएगा बच्चे को और दोनों मिल सामान रखने लगे दरवाजे पर खड़ी टैक्सी में। बबुआ बहुरिया प्रश्न सूचक दृष्टि से देख रहे थे एक दूजे को। धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण कविता आरती, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। ये जो कही आपने बात की, ये हमारी पीढ़ी के लिए है कविता, तो वाकई ये कविता हमारी पीढ़ी के लिए है, जहां हमें उनको अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, उनकी जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा। उन्हें किस चीज की जरूरत है ये समझना, सोचना और करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत कविता। आगे बढ़ूंगी मैं। अब मैं जिन्हें बुला रही हूँ, जिन कवित्री को, वो है वन्ना उपाध्याय मुंबई से। वन्ना उपाध्याय हिंदी में लिख रही हैं बहुत अच्छी कविताएं, कहानियां, अपने भावों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती हैं पाठकों के समक्ष। स्वागत है वन्ना उपाध्याय जी। सभी को मेरा नमस्कार। मातृ दिवस पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और यथा योग्य आशीर्वाद कि माता का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका सानिध्य सदा हम सब पर बना रहे, स्थूल रूप में और कहना नहीं चाहूँगी पर सूक्ष्म रूप में भी सदा वे हमारे साथ रहें। इसी कुछ संदर्भ में मेरी आज की कविता है माँ कवच बन गई। जब तक हम यहाँ रहते हैं, माता हमारे साथ सशरीर रहती हैं, तो वो एक छाती की तरह ही होती है कि जब हमारा दिल करता है, हम चाहते हैं तो हम छाता खोलते हैं, बारिश धूप से बचते हैं, और जब हमें नहीं लगता हम बंद करके रख देते हैं और उनकी सुनते भी नहीं हैं।
लेकिन जब वे सूक्ष्म रूप में हो जाती हैं, तो जब वो चाहती हैं, उन्हें जब महसूस होता है, तब वो हमारे काम आती हैं। हमें पता भी नहीं चलता, अपरोक्ष रूप से हमारी रक्षा करती हैं, अपनी कृपा देती हैं। तो आज की मेरी पहली कविता का शीर्षक है माँ कवच बन गई। न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई, नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई। न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई, नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई। बादल जब भी छाए या संकट ही आ जाए, दिल की जेब से निकली फरियाद बन गई। पहले से भी ज्यादा वो पास गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। बादल जब भी छाए या संकट ही आ जाए, दिल की जेब से निकली फरियाद बन गई। पहले से भी ज्यादा वो पास बन गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई। छाया जो तम सघन चंचल हुआ ये मन, कवच बनी माँ ज्योतिपुंज बन गई। पहले से भी ज्यादा वो धवल बन गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। छाया जो तम सघन, परेशानियां आई। छाया जो तम सघन चंचल हुआ ये मन, कवच बनी माँ ज्योतिपुंज बन गई। पहले से भी ज्यादा वो धवल बन गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई। माँ गई वो मन मेरा बड़ा कर गई, हर कहीं हर किसी शख्स में वो दिख गई। अकेला कर मुझे वो रब के पास कर गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। माँ गई वो मन मेरा बड़ा कर गई, हर कहीं हर किसी शख्स में वो दिख गई। अकेला कर मुझे वो रब के पास कर गई, न जाने कब छाते से माँ कवच बन गई। नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई, नजरों से हटके वो यादों में सिमट गई। मेरी माँ का नाम उषा जोशी था। वैसी ही थी वो, उषा की किरण की तरह, और उनकी विभिन्न ज्ञान रश्मियां, मार्गदर्शन की रश्मियां मेरी जिंदगी में प्रकाश फैलाती रही। तो माँ ही होती है, फोन पर, चिट्ठी में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संदेशों में, कपड़ों में, हर कहीं उनकी सीख, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती है। उसका काम है, वो करेगी ही करेगी, स्थूल हो सूक्ष्म हो कुछ भी हो। ऐसी ही अगली कविता है मेरी माँ की चिट्ठी। माँ की एक चिट्ठी आज हाथ मेरे फिर आई है, उसका सारा प्यार दुलार सारी ममता उसमें समाई है। माँ की एक चिट्ठी आज हाथ मेरे फिर आई है, उसका सारा प्यार दुलार सारी ममता उसमें समाई है। यादों का झरोखा बन शांत नदी में तूफान लाई है, माँ ने ही दिखलाया था माँ बनकर कैसे जीना है। यादों का झरोखा बन शांत नदी में तूफान लाई है, माँ ने ही दिखलाया था माँ बनकर कैसे जीना है। हम जिद करते थे उससे, हमको हरदम बहलाती थी, जीने का गुर सिखलाती थी, जीवन में हर रस लाती थी। हम जिद करते थे उससे, हमको हरदम बहलाती थी, जीने का गुर सिखलाती थी, जीवन में हर रस लाती थी। गम का साया भी कभी हमें छू ना ले वो सह जाती थी, कम पैसों से घर चले सही, हर पल वो फिर मुस्काती थी। गम का साया भी कभी हमें छू ना ले वो सह जाती थी, कम पैसों से घर चले सही, हर पल वो फिर मुस्काती थी। उससे उसको न मिले कुछ कभी कहीं, सबको सब कुछ दिलवाती थी। माँ की है चिट्ठी जान मेरी, माँ पापा की है आन मेरी। उसको न मिले कुछ कभी कहीं, उसको न मिले कुछ कभी कहीं, सबको सब कुछ दिलवाती थी। माँ की है चिट्ठी जान मेरी, माँ पापा की है आन मेरी। माँ ने जो कुछ सिखलाया था, चिट्ठी ने फिर जतलाया है। माँ न अब दिल से जाती है, चिट्ठी न कोई अब आती है। माँ ने जो कुछ सिखलाया था, चिट्ठी ने फिर जतलाया है। माँ न अब दिल से जाती है, चिट्ठी न कोई अब आती है। वो हर पल मेरे साथ बनी,
जीवन जीना सिखलाती है। वो हर पल मेरे साथ बनी, जीवन जीना सिखलाती है, जीवन जीना सिखलाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता वंदना दी। आपकी दोनों ही कविताएं, पहली कविता में कितना अच्छा कहा आपने कि वो छाते से कवच बन गई। तो वाकई माँ छाता तो होती ही है, जो जिसकी छत्र छाया में हम अपना जीवन का इतना बड़ा समय वहां गुजारते हैं, और वहां से निकलने, घर से निकलने के बाद भी वो अपने छाया के अंदर हमें रखती है। और कब वो कवच बनती है ये किसी को पता नहीं चलता कि वो कैसे हमें हर मुसीबत से बचाती है। बहुत सुंदर कविता। और माँ की चिट्ठी का तो कोई जवाब ही नहीं। माँ की चिट्ठी, इस कविता पे कुछ कहने योग्य हम शायद नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, इतनी सुंदर कविता। धन्यवाद सर। आरती और वंदना जी दोनों की कविताएं बहुत ही भावपूर्ण थी। तो माहौल को जरा हल्का करते हुए, मैं आज की जनरेशन, जो हाईटेक जनरेशन है, वो अपनी माँ को किस तरह देखते हैं, खासकर जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं। शायद हम भी जब टीनेजर होंगे तो हमारी भी शायद ऐसी ही सोच होगी कि माएँ क्या होती हैं। तो माएँ अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है माएँ अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। और मुझे भी अपनी माँ के बारे में, जब मैं स्कूल में थी तो यही लगता था कि मेरी माँ मुक्ता मिश्रा, जो कि दरभंगा में रहती हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव ससीपुर है, वहां रहती हैं। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि वो बस मुझे डांटने के लिए ऐसा करती हैं, पर ऐसा कोई होता नहीं, कुछ होता नहीं। तो माएँ अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। उन्हें आएगा तुम पर बेइंतहा प्यार, पर जताएंगी नहीं। उन्हें आएगा तुम पर बेइंतहा प्यार, पर जताएंगी नहीं। और जब हो जाएगी तुमसे कोई गलती, तो पापा से छिपाएंगी नहीं। अपने चेहरे के भावों से ही सारी बातें कह जाती हैं। अपने चेहरे की भावों से ही सारी बातें कह जाती हैं। सच कहता हूँ, माएँ ना अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। तुम्हारे परीक्षा वाले दिन, ये अक्सर होता है कि तुम्हारे परीक्षा वाले दिन उनके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे, और परिणाम वाले दिन भगवान भी उनकी मन्नतों से पक जाएंगे। नंबर कम आने पर खुद डराती धमकाती, नंबर कम आने पर खुद डराती धमकाती, पर जमाने के निगाहों से बचाती हैं। अरे दोस्त, मुश्किल है इन्हें समझना, ये अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। जो गिर जाऊं भागते हुए, जो गिर जाऊं भागते हुए तो ब्रेव बॉय कहकर फुसलाती हैं। और जब सो जाऊं रोते रोते तो मरहम पट्टी भी यही लगाती हैं। मुझे बहादुर बनाने के चक्कर में, इस बात की तकलीफ हर माँ को होती है कि मुझे बहादुर बनाने के चक्कर में वो कठोर बन जाती है। हाँ, सच में माएँ अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। मेरे आंखों में नए सपने दिखाती, उनमें रंग भरती। मेरे आंखों को नए सपने दिखाती, उनमें रंग भरती। उन सपनों को पूरा करने का हौसला बढ़ाती, नए पंख लगाती। माँ ही तो है, माँ ही तो है जो स्वाभिमान और संस्कार के बीज बोती है। वाकई माएँ अव्वल दर्जे की, वाकई माएँ अव्वल दर्जे की ईमानदार तजुर्बेकार कलाकार होती हैं। सच कहता हूँ दोस्त, माएँ अव्वल दर्जे की कलाकार होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे। अगला मैं जिनका नाम लूंगी वो हैं हमारी चुलबुली सी कवित्री देवघर से नंदिनी झा, जो हिंदी और मैथिली दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छा लिख रही हैं। और आज सुनते हैं वो अपनी माँ को किस तरह याद कर रही हैं उनके शब्दों में। नंदिनी, स्वागत आपका। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नंदिनी सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगी इस मंच को। और आज मैं अपनी कविता मेरा माँ का नाम सुनीता चौधरी है, जो दरभंगा जिला के पिंडारुच गांव में रहती है। मैं अपनी कविता आज उनको ही समर्पित करती हूँ। हमारी माँओं को हमेशा हमारी चिंताएं लगी रहती है, और उनके आंखों में हमने हमेशा ही आंसू देखे हैं। तो मैं अब उनको समझाना चाहती हूँ कि ये आंसू नहीं है। अब हम लोग
मजबूत हो चुके हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो मैंने इस पे ही लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ अब आंखें नम ना करना। माँ अब आंखें नम ना करना, हमारे लिए कोई गम ना करना। माँ अब आंखें नम ना करना, हमारे लिए कभी गम ना करना। चुप्पी साधे ना देख सकूंगी, चुप्पी साधे ना देख सकूंगी, अब खुलकर अपनी बात रखूंगी। चुप्पी साधे ना देख सकूंगी, अब खुलकर अपनी बात रखूंगी। कहते हैं सब मैं परछाई तेरी, कहते हैं सब मैं परछाई तेरी, तेरी खुशी है ताकत मेरी। मैं अबला बनना रहूंगी जग में, मैं अबला बनना रहूंगी जग में, बस सर पर मेरे हाथ तो रखना। माँ अब आंखें कभी नम ना करना। तूने तो जीवन भर चुप्पी साधी, तूने तो जीवन भर चुप्पी साधी, ले ना पाई तू अपने हिस्से की आजादी। तूने तो जीवन भर चुप्पी साधी, ले ना पाई तू अपने हिस्से की आजादी। मैं अस्तित्व तुम्हारा वापस लाऊंगी, मैं अस्तित्व तुम्हारा वापस लाऊंगी, कुछ ख्वाब तुम्हारे भी सच कर जाऊंगी। मैं अस्तित्व तुम्हारा वापस लाऊंगी, कुछ ख्वाब तुम्हारे सच कर दिखलाऊंगी। जब याद हमारी तुझको आए माँ, जब याद हमारी तुझको आए, चिंताएं बेटी की सताए। जब याद तुम्हारी हमारी तुझको आए, चिंताएं बेटी की सताए। दिल पे रख लेना हाथ तुम अपना, दिल पे रख लेना हाथ तुम अपना, हम पास रहेंगे ना होगा वो सपना। दिल पे रख लेना हाथ तुम अपना, हम हो पास रहेंगे ना होगा वो अपना। माँ अब आंखें नम ना करना, हमारे लिए कभी गम ना करना। मेरी दूसरी कविता है, उसका शीर्षक है माँ की खामोशी। मैंने कभी माँ को रोते नहीं देखा, मैंने कभी माँ को रोते नहीं देखा, पर उसकी आंखें कई बार धुंधली नजर आई। मैंने माँ को कभी रोते नहीं देखा, पर उसकी आंखें कई बार धुंधली नजर आई। कभी चेहरे पर मायूसी के भाव भी ना दिखाती वो हमें, कभी चेहरे पर मायूसी के भाव भी ना दिखाती वो हमें, पर उसके बेमन से अध खुले होंठ न जाने कौन सा दर्द समेटे हुए भी देखे हमने। पर उसकी बेमन से अध खुले होंठ न जाने कौन सा दर्द समेटे हुए भी देखे हमने। खाना बनाते परोसते गुजार दी उम्र अपनी सारी, खाना बनाते परोसते गुजार दी उम्र अपनी सारी। पर ना समझ पाए हम कभी पसंद उसको क्या थी, पर ना समझ पाए हम कभी पसंद उसको क्या थी। दिन महीने साल गुजरते गए, दिन महीने साल गुजरते गए, वक्त रेत की तरह फिसलता ही गया। दिन महीने साल गुजरते ही गए, वक्त रेत की तरह फिसलता ही गया। उसके स्नेह स्पर्श हम महसूस कर हो रहे थे बड़े, उसके स्नेह स्पर्श महसूस कर हम हो रहे थे बड़े, पर उसकी खामोशी आज तक रही हमारे समझ से परे। पर उसकी खामोशी आज तक रही हमारे समझ से। बहुत सुंदर नंदिनी। और एक बेटी जो एक उम्र के बाद माँ की दोस्त बन जाती है, तो उसके जो मन के भाव होते हैं उसको आपने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि हम हैं और तुम जब याद करोगी तो हम वहाँ होंगे। अब वो पहले की बात नहीं रही कि तुम्हें हमारे लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी, अर्जियां देनी पड़ेगी कि भाई हमारी बेटी को आने दो। तो अब वो समय नहीं है, हम सशक्त हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ूंगी मैं। जगदीश व्योम की 4 पंक्तियां जोड़ना चाहूंगी इसके साथ कि माँ कबीर की साखी जैसी, माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित की रुबाई सी। माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित की रुबाई सी, माँ आषाढ़ की पहली वर्षा, माँ आषाढ़ की पहली वर्षा, सावन की पुरवाई सी, माँ बसंत की सुरभि सरिखी, बगिया की अमराई सी। तो मेरे ख्याल से जगदीश व्योम ने बहुत ही अच्छे शब्दों में
माँ का बखान किया कि माँ आषाढ़ की पहली वर्षा और सावन की पुरवाई सी। आगे बढ़ते हुए मैं जिन अगली कवित्री को आमंत्रित करूंगी वो है प्रेरणा पारिश, दिल्ली से। हिंदी में बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, और किसी भी शब्द को अपने भावों में, किसी भी शीर्षक को अपने भावों में वो बहुत अच्छे से प्रकट करती हैं। तो आज सुनते हैं माँ के लिए वो क्या कहना चाहती हैं। प्रेरणा पारिश, स्वागत आपका। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें जी। बात संध्या, सभी माओ को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन मैं भी अपनी 2 कविताएं मेरी माँ को समर्पित करना चाहूंगी। मेरी माँ का नाम है श्रीमती सुधा रानी और वो बिहार के दरभंगा जिले में रहती है। पहली कविता है, उसका शीर्षक है माँ। उसका आंचल सुख की छाँव, जन्नत बसती जिसके पाँव। उसका आंचल सुख की छाँव, जन्नत बसती जिसके पाँव। ममतामय है जिसकी सूरत, असीम स्नेह की है जो मूरत। वो ही माँ है, प्रेम का जहाँ है, कोई उससा दुनिया में कहाँ है। संस्कारों की है वो पाठशाला, वो मंदिर है वो ही शिवाला। संस्कारों की है वो पाठशाला, वो मंदिर है वो ही शिवाला। हाथों में उसके स्वाद निराला, भला लगे हर एक निवाला। हाथों में उसके स्वाद निराला, भला लगे हर एक निवाला। हर समस्या का वो समाधान, संगत उसकी हर मुश्किल आसान। हर समस्या का वो समाधान, संगत उसकी हर मुश्किल आसान। बसते हम में जिसके प्राण, वो ही माँ है, प्रेम का जहाँ है, कोई उससा दुनिया में कहाँ है। हर एक मुश्किल से लड़ने को उसकी एक दुआ ही काफी। हर एक मुश्किल से लड़ने को उसकी एक दुआ ही काफी। कितनी भी हम कर ले गलती, दे ही देती है वो माफी। कितनी भी हम कर ले गलती, दे ही देती है वो माफी। उसकी बगिया के हम फूल, राहों से हटाती हर शूल। वो ही माँ है, प्रेम का जहाँ है, कोई उससा दुनिया में कहाँ है। अब दूसरी कविता मेरी, जिसका शीर्षक है जब कभी गिरी मैं। जब भी हमें चोट लगती है या हम गिरते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक भी, दूसरी कविता का शीर्षक है जब कभी गिरी मैं। आमतौर पे जब भी बच्चे गिरते हैं या हमें किसी को भी चोट लगती है तो मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ का ही होता है। माँ को ही याद करते हैं उस समय। उसी को ध्यान में रखते हुए कविता जब कभी गिरी मैं। जब कभी गिरी मैं और चोट मैंने खाई, उस वक्त मुझको ए माँ बस तू याद आई। जब कभी गिरी मैं और चोट मैंने खाई, उस वक्त मुझको ए माँ बस तू याद आई। जब दिल दुखाया जालिम दुनिया ने मेरा, जब दिल दुखाया जालिम दुनिया ने मेरा, सीने पर जख्म पाए और दर्द हुआ गहरा। सीने पर जख्म पाए और दर्द हुआ गहरा। सर पर हाथ अपना जो तूने फिराया, कलेजे से कसकर जो तूने लगाया। सर पर हाथ अपना जो तूने फिराया, कलेजे से कसकर जो तूने लगाया। बाहों का कसा घेरा, पीठ पर हाथ फेरा। बाहों का कसा घेरा, पीठ पर हाथ फेरा। भूल गई तब मैं दर्द अपना सारा, संभलने का तूने मुझसे दिया फिर था वादा। संभलने का तूने मुझसे दिया फिर था वादा। मैंने भी था किया कुछ ऐसा ही इरादा। जब कभी गिरी मैं और चोट मैंने खाई, उस वक्त मुझको ए माँ बस तू याद आई। ब्याह हुआ मेरा मुझे समझाया, वो घर हुआ तेरा ये भी बतलाया।
गृहस्थी की गाड़ी को सीखों से तेरी खींचा, गृहस्थी की गाड़ी को सीखों से तेरी खींचा, प्यार समर्पण से दिल सबका जीता। कोख में मेरी आया था जब एक मेहमान, उठा जो था दर्द दिल ने तुझको पुकारा। कोख में मेरी आया था जब एक मेहमान, उठा जो था दर्द दिल ने तुझको पुकारा। होठों पर मेरी आया बस नाम तुम्हारा, दर्द ने मुख था मोड़ा गोदी में कोई खेला, दर्द ने मुख था मोड़ा गोदी में कोई खेला। सीने से जो उसको लगाया चेहरा तेरा याद आया, सीने से जो उसको लगाया चेहरा तेरा याद आया। जब कभी गिरी मैं और चोट मैंने खाई, उस वक्त मुझको ऐ माँ बस तू याद आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता प्रेरणा जी आपने पढ़ी कि जब कभी चोट खाई। वाकई जब भी चोट लगती है, इस उम्र में भी जब भी चोट लगती है, तो सबसे पहला शब्द जो निकलता है वो माँ का ही होता है। तो बहुत ही प्यारी कविता। इस कविता में मुनव्वर राना, आगे बढ़ते हुए मुनव्वर राना की 2 लाइनें जोड़ूंगी कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। तो माँ का प्यार यही है कि जिस दुपट्टे में आंसू पोंछे थे मैंने, माँ ने मुद्दतों उस दुपट्टे को नहीं धोया। आगे बढ़ते हुए मैं जिन कवित्री को बुलाना चाहूंगी वो है कुमारी आरती जमशेदपुर से, जो बहुत ही हल्के फुल्के शब्दों में अपनी कविता रखती हैं, अपने भावों को प्रकट करती हैं, और वो जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके दिलों तक उनकी बात पहुंच जाती है। स्वागत है आरती जमशेदपुर से। धन्यवाद संध्या। नमस्कार। सबसे पहले मैं आयान समूह का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आरती जमशेदपुर से। मेरी माँ का नाम श्रीमती अमिता झा, वो ईशहपुर मधुबनी जिले में रहती है। मेरी पहली कविता मेरी माँ को समर्पित है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ की बातें नहीं समझते, वही फिर जब हम बड़े होते हैं तब पता चलता है कि माँ कितनी सही थी। मेरी इस कविता का शीर्षक है माँ की परछाई। माँ जब मैं छोटी थी, माँ जब मैं छोटी थी, तुम्हें नहीं समझती थी। करती हो तुम क्यों गुस्सा, मैं ये सोचती रहती थी। जब देखो तब टोकती रहती, जब देखो तब टोकती रहती। माँ क्यों मुझसे प्यार न करती, मन में अक्सर यही घूमता, मन में अक्सर यही घूमता। बाद में जाना मैंने इस गुस्से में भी प्यार छुपा है, तुम्हारे डांटने से हुआ मेरा ही भला है। भर आती है अश्कों से आंखें, सोच कर कि तब मैं तुम्हें समझ ना सकी। अब जब खुद एक माँ हूं मैं, अब जब खुद एक माँ हूं मैं, सब समझने लगी हूँ। तुम्हारे दर्द को मैं महसूस करने लगी हूँ। जो कुछ तुम करती थी माँ, जो कुछ तुम करती थी माँ, मैं भी वो करने लगी। तेरी दिखाई राह पर अब मैं चलने लगी हूँ। तुम बोलती थी ना माँ, जब बड़ी होगी एक दिन खुद माँ बनोगी, तब याद आएगी मेरी। जब बड़ी होगी एक दिन खुद माँ बनोगी, तब याद आएगी मेरी। सच में आती है याद तेरी बातें, आती है याद तेरी बातें, एक एक कर सारी। बन गई हूँ माँ मैं परछाई तुम्हारी, बन गई हूँ माँ मैं परछाई तुम्हारी। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसे मैंने अपने लिए और जितनी भी माएँ हैं अभी की, सबके लिए। इसका शीर्षक है माँ। मैं एक माँ हूँ नए युग की, मैं एक माँ हूँ नए युग की, जो अपने तरीके से अपने बच्चे पालती है। रहती नहीं हमेशा कोमल, रहती नहीं हमेशा कोमल, अपने बच्चों के लिए दिल पर पत्थर रख, ना ही करने देती उन्हें मनमानी। बन जाती हूँ कठोर, दिल पर पत्थर रख, ना ही करने देती उन्हें मनमानी। पर ममता है मुझ में, पर ममता है मुझ में, मैं भी तो एक माँ हूँ। जब डांटती हूँ अपने कलेजे के टुकड़े को,
जब डांटती हूँ अपने कलेजे के टुकड़े को, मेरा भी दिल भर आता है। होके गुस्सा बच्चों से चैन किसे आता है। अनुशासित होना भी जरूरी है, अनुशासित होना भी जरूरी है। सब कहाँ समझ पाते हैं, माँ होकर इतनी कठोर बस यही देख पाते हैं। पर हृदय है मुझ में, पर हृदय है मुझ में, मैं भी तो एक माँ हूँ। चाहती हूँ बच्चे की भलाई, चाहती हूँ बच्चे की भलाई, जैसे हर माँ चाहती है। डालती नहीं गलतियों पे पर्दा, कमियां दिखाना जानती। घर रूठ जाए, घर रूठ जाए तो प्यार से मनाना भी जानती। हृदय है मुझ में, हृदय है मुझ में, मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर पढ़ा आपने आरती। और वाकई हम माएँ, इस नए युग की माएँ कठोर हैं और कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। और हर माँ का अपना तरीका होता है अपने बच्चे को बड़े करने का, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। कुमार अमित हैं, उनकी कविता से 4 लाइनें कहूंगी कि मैं माँ को मानता हूँ। दही खाने की आदत मेरी गई नहीं आज तक, दही खाने की आदत मेरी गई नहीं आज तक। माँ कहती थी घर से दही खाकर निकलना शुभ होता है। मैं आज फिर हर सुबह दही खाकर निकलता हूँ। मैं सगुन अपशगुन नहीं मानता, मैं शगुन अपशगुन नहीं मानता, मैं माँ को मानता हूँ। तो इसी तरह माएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये जो चीजें देती जाती हैं, और हम सिर्फ इस भरोसे पे कि ये माँ ने कहा है, हर वो चीज करते हैं जो माँ कहती है। तो यही वो भाव है, यही वो प्रेम है जो हम सब अपनी माँओं के लिए समेटे अपने हृदय में रखे हैं। आगे बढ़ूंगी मैं। अगली जिन कवित्री को बुलाऊंगी वो हैं शुभ्रा, शुभ्रा भिवाड़ी राजस्थान से। बहुत अच्छा लिख रही हैं शुभ्रा, हिंदी मैथिली दोनों ही भाषाओं में। शुभ्रा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, और हार्दिक आभार है आयान मंच का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है आज के विशेष दिन पे। वीडियो ऑफ है शुभ्रा। मैं लगभग 15 से वीडियो ऑन है दीदी? नहीं दिख रहा है हमें। वीडियो ऑन कर रखा है, एक मिनट। मुझे ही नहीं दिख रहा कि किसी को नहीं दिख रहा? हाँ जी। आप कंटिन्यू करें शुभ्रा। जी, सबसे पहले आयान मंच को मेरा हार्दिक आभार है, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, वो भी एक विशेष दिन पे। लगभग 15 सालों के बाद मैं किसी मंच पे काव्य पाठ कर रही हूँ। इससे पहले जब मैं काव्य पाठ करती थी तब मैं एक माँ की बेटी हुआ करती थी, और आज जब मैं काव्य पाठ कर रही हूँ तो मैं एक बेटे की माँ हूँ। तो बहुत कुछ माँ को अब मैं समझने लगी हूँ। मेरी माँ श्रीमती प्रभावती सिंह सोनपुर बरवट्टा की रहने वाली हैं। उनकी शादी रोसड़ा समस्तीपुर मिथिलांचल में हुआ, और वो वर्तमान में चित्रकूट बुंदेलखंड में रह रही हैं। तीनों संस्कृति का अद्भुत समन्वय है मेरी माँ। मेरी पहली कविता है माँ की उंगलियां। अक्सर हमें कोई भी पीड़ा हो, चोट हो, अगर माँ का स्पर्श मिल जाए तो लगता है मानो पता नहीं क्या एक जादू सा हो गया है, और एक कहते ना जलते हुए जिस्म पे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो, ऐसा ही कुछ माँ का स्पर्श लगता है। तो मेरी पहली कविता है माँ की उंगलियां। मेरी माँ की उंगलियां, मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी, मानो हर पल कोई साज बजाती हो। अपनी ही धुन में रमी नए पुराने गीत गाती है, रात को बालों में थिरकती है, लोरी के संग गुनगुनाती है। गजब की धुनी है, गजब की धुनी है, झट ताल पकड़ती है। मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी, मानो हर पल कोई साज बजाती हो। चोट पर किसी दवा की तरह हर ओर बिखर जाती है,
चोट पर किसी दवा की तरह हर ओर बिखर जाती है, दर्द के अतिरेक में सहलाती जिस्म को, दर्द के अतिरेक में सहलाती जिस्म को सारी पीड़ा खींच लेती है, मानो किसी जादू के पिटारे सी मेरी माँ की उंगलियां, मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी मानो हर पल कोई साज बजाती हो। कभी उनके गोले के संग लड़ती है, कभी उनके गोले के संग लड़ती है, कभी धागों से उलझती रहती है। सुई कैंची सलाई संग कितने रंग बुनती है, कल्पनाओं के बृहद संसार को आह कितना सुंदर सजाती है। मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी मानो हर पल कोई साथ बजाती हो। और जो आखिरी की पंक्तियां हैं वो बहुत बड़ी विशेषता होती है हमारी माँओं की कि वो कभी किसी संतान में कोई कमी महसूस नहीं होने देती है। हमें हमेशा ये लगता है कि हम सब बचपन में हमें लगता है कि हम सबसे अमीर हम ही है। तो वो आखिरी पंक्ति मेरी इसी पे है। कभी कुछ कम, कभी कुछ कम, कभी कुछ ज्यादा, कभी कुछ कम, कभी कुछ ज्यादा, पर गजब संतुलन बनाती है। रसोई के संग कितना कुछ बाहर का भी संभालती है, सबकी जरूरतों के लिए हर पल थिरकती है। तपते दग्ध थार में, तपते दग्ध थार में शीतल फुहार सी मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी मानो हर पल कोई साज बजाती हो। मेरी माँ की उंगलियां तरन्नुम के तार सी। और मेरी दूसरी कविता है माँ से रिश्ता। माँ से संतान का एक अनोखा रिश्ता होता है। माँ मम मानस, माँ मम मानस, मुझ में है तू, तुझसे हूं मैं। माँ मम मानस, मुझ में है तू, तुझसे हूं मैं, मेरा अस्तित्व मेरी पहचान सर्वांग है तू। रंग रूप मेरे अक्स में भी तेरी ही छवि दिखती है, रंग रूप मेरे अक्स में भी तेरी ही छवि दिखती है। हाँ माँ मैं कुछ कुछ तुझसी दिखती हूँ, हाँ माँ मैं कुछ कुछ तुझसी दिखती हूँ। चाल ढाल में और मेरी बातों में, चाल ढाल में और मेरी बातों में, खिलते ठहाकों में और बहते अश्कों के मोती में कितनी समानता दर्शाती है। सब कहते हैं, सब कहते हैं मैं तेरी नकल करती हूँ, हाँ माँ मैं कुछ कुछ तुझसी दिखती हूँ। गलत, गलत तो आज भी सहन नहीं होता ना, ना ना ये तूने सिखाया नहीं, ये तो सहज ही तुझसे मुझ में आया है, तेरी ही भूमिका गढ़ती हूँ। माँ मैं तेरी ही भूमिका गढ़ती हूँ, हाँ माँ मैं कुछ कुछ तुझसी दिखती हूँ, कुछ कुछ तुझसी दिखती हूँ। धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने शुभ्रा। और जैसा आप कह रही थी कि माँ की उंगलियां तरन्नुम जैसी, तो आपकी कविता भी हमें बिल्कुल उसी तरह लग रही थी जैसे आप शब्दों को किसी धुन पर नचा रही हैं और वो कविता ऐसे फ्लो में निकल रही थी। बहुत ही खूबसूरत पढ़ा आपने, कविता अच्छी थी और आपने पढ़ा बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ूंगी मैं एक मुनव्वर राना के शेर के साथ कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। तो वाकई जब माएँ बहुत गुस्से में होती हैं, उनका पारा उनके बस में नहीं होता, तो बस उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो मौन हो जाती है। मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवियत्री दीपा मिश्रा, भोपाल मध्य प्रदेश से। स्वागत आपका। धन्यवाद। और जैसा कि सभी ने यहाँ पर आज मातृ दिवस के दिन कविता का पाठ किया है, तो मन में माँ की अलग अलग कितनी सारी छवि बनी है, अलग अलग भावों के संग। मेरी माँ का नाम डॉक्टर नीरा मिश्रा है। वे सरिसब पाही, मधुबनी, बिहार में रहती हैं। मेरी आज की कविता, पहली कविता माँ के नाम है। मेरी माँ के पास एक बक्सा था। हम जब छोटे थे, अभी भी है वैसे वो बक्सा, तो वो उस बक्से में वह
कई तरह की चीजें रखती थी। तो मेरे लिए वह बक्सा एक तिलिस्म सा था। तो यह कविता उसी पर है। वह पुराना बक्सा। वह पुराना बक्सा जो माँ ने ऊपर छत के कमरे में डाले रखा। वह पुराना बक्सा जो माँ ने ऊपर छत के कमरे में डाले रखा है। बचपन में कई बार उसमें ताक झांक करने का दिल करता था। उसकी चीजें हमारे लिए तिलिस्म से कम नहीं थे। उसकी चीजें हमारे लिए तिलिस्म से कम नहीं थे। जब माँ उनको खोलती थी, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। सबसे पहले वह उस बक्से में रखे कुछ पुराने खतों को सहलाती थी। नाना नानी की लिखावट मैं दूर से पहचान जाती थी। फिर बारी आती कुछ कड़क नोटों की। फिर बारी आती कुछ कड़क नोटों की। 2-5 के ही थे वे, 2-5 के ही थे वे, पर किसी खास मौके पर मिले हुए। माँ उनको संभाल कर रखती थी। जब जो चीज बाहर आती, अब जो चीज बाहर आती, उसे देख हम दोनों बहनें लोटपोट होकर हंसते थे। वे थे हमारे छठिहार के कपड़े, वे थे हमारे छठिहार के कपड़े। माँ, हम भी कभी इतने छोटे थे। छोटी छोटी फ्रॉकें, छोटे छोटे मौजे, छोटी सी वह लाल रंग की टोपी। लगता था उन्हें हाथों में लेकर माँ हम दोनों बहनों को ही महसूस कर रही। मुझे हंसी भी आती थी। पूछती, माँ, इन पुराने कपड़ों को इतने जतन से क्यों रखी हो? इनके साथ कुछ चीजें और होती थी। माँ की शादी की वह घुघटा पटोर और घघड़ी केचुआ संभाल कर रखती हैं वे अपनी यादों की पिटारी को। आज भी किसी दिन उनका फोन आता कि बाबूजी ने तुम्हारे फ्रॉक सबको धूप में सूखने डाला है। छोटे छोटे कपड़ों के संग, हमारे छोटे छोटे कपड़ों के संग वे आज भी हमारा बचपन जीते हैं। वैसे सच कहूं तो अब एक बक्सा मेरे पास भी है। मैंने भी सीख ली है जोड़ जोड़ कर यादों को संजोना। क्षमा कीजिए, मुझे इस कविता को पढ़ते हुए जितनी बार पढ़ूंगी फिर मुझे आंसू आते हैं। मेरे दोनों बाल गोपालों की निशानियां हैं उसमें। उनके छोटे छोटे कपड़ों को जब सहलाती हूँ, मैं खुद अपनी माँ सी बन जाती हूँ। मुझे खुद में वही चेहरा नजर आने लगता है और बरबस याद आ जाता है वही पुराना बक्सा। होता यूं है कि हम जब अपनी यादों को बांटने लगते हैं और कुछ पुरानी यादों में भटकने लगते हैं, तो मेरे साथ होता है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। मेरी दूसरी कविता जो आज सुबह ही मैंने लिखी है, उसका शीर्षक है कि माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है, महीने भर पहले से घर की सफाई में जुट जाती है। हर कोने को रगड़ रगड़ कर प्यार से चमकाती वह दराज की चीजें ठीक करती हैं। कब कौन क्या मांग ले यह सोच कर घबराती है। माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। वह सबके लिए खरीदारी करती है, राशन से लेकर कपड़ों की, सजावट से लेकर दवाइयों की लिस्ट बस वही बनाती है। सभी की पसंद, रंग, नाप, इच्छा बस उसे ही तो पता है। छोटी छोटी चीजें भी नहीं भूलती, सबकी चाहत खरीद लाती है। माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। घर त्योहार के रंग में डूब जाता है, हंसी ठहाके रोशनी से सराबोर हो जाता है। होली के दही बड़े हो या ईद की सेवइयां, बड़ा दिन का केक हो या दिवाली की मिठाइयां, छठ का ठेकुआ भी बस माँ ही बनाती है। माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। बड़े जतन से सबकी पसंद का कुछ न कुछ पकाती है। दिन भर अस्त व्यस्त रहती रसोई में बर्तनों का अंबार लगाती है। बाई भी तो छुट्टी पर चली जाती है, आने जाने वालों का सत्कार करती, हर एक का ख्याल रखती है।
पसीना पोंछते हुए भी वह मुस्कुराती है, माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। हर त्योहार में हर माँ का यही हाल रहता है। हर त्योहार में हर माँ का यही हाल रहता है, एक भी छुट्टी उसके नाम नहीं रहता है। घड़ी के सामने बार बार गिड़गिड़ाती है, अपनों की खुशियां ही अपना त्योहार मान लेती हैं। जरा सा सज धज कर तस्वीरों में बस नजर आती है, माँ कोई त्योहार नहीं मनाती है। किसी भी स्त्री को छुट्टी कभी नहीं मिलती है, और खास करके माँ को। तो मेरी ये दोनों कविताएं माँ के प्रति समर्पित थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी, दोनों ही कविताएं। पहली कविता तो बहुत ही भावुक थी, और आपने सही कहा कि माँ बनने के बाद शायद हम माँ को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, और वो बक्सा शायद हम सभी के पास है। वो बक्सा जो आपने जिसका जिक्र किया वो शायद हम सभी के पास है। और दूसरी कविता तो बहुत ही प्यारी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अपनी इस काव्य गोष्ठी के आखिरी चरण में हैं। हमने सबने अपनी अपनी बात रख दी है। अब मैं चंद शब्दों के साथ जो मैंने सार निकाला है अपनी हमारे आज की काव्य गोष्ठी की, उसको जो मैंने अभी आप सबको सुनते सुनते बस लिखा है, उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी कि माँ को बदलना होगा। माँ को बदलना होगा, बच्चों को संवारना तो है, पर अब खुद को भी संवारना होगा। हाँ, माँ को बदलना होगा। घर के सभी सदस्यों के पसंद के पकवान बनाती है, उसे अपनी पसंद का भी ध्यान रखना होगा। अगर चाहिए जरा तीखी चटनी, तो थोड़ी मशक्कत कर अपने लिए वो भी बनाना होगा। माँ को जरा बदलना होगा। हो कोई त्योहार पूरे घर को सजाती है, घंटों चाबी की गुड़िया सी काम में लग जाती है। कोई भी त्योहार पूरे घर को सजाती है, घंटों चाबी की गुड़िया सी काम में लग जाती है। अब जरा सुस्ता कर बैठ कर उसे खुद को भी सजाना होगा। हाँ, माँ को बदलना होगा। ये आखिरी पंक्तियां जो शायद हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो सबको हौसला बढ़ाती है। सबका हौसला बढ़ाती है। अब उसे अपने सपनों को भी पंख देना होगा। क्यों ना हम दें जरा उसका साथ, उनको दे खाली समय कि वो भी बैठकर बुन सकें अपनी उलझी जज्बातों को। क्यों ना दे हम उन्हें जरा खाली समय कि वो भी बैठकर बुन सकें अपनी उलझी जज्बातों को, और कर सकें वो जो करना चाहती हैं। हमें उन्हें बस एक बहाना देना होगा। हाँ, माँ को बदलना होगा। इस कविता के साथ आप सब से विदा लेते हैं। बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके ऊपर, जैसे वंदना दी ने कहा, कि सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से माँ का साया हम सब पे रहे, और वो हमारी कवच इसी तरह बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।